नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने गन्ने की कीमतों में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया और इस फैसले का स्वागत किया है केंद्र राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने। जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार ने बिना किसी आंदोलन या मांग के गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी कर किसानों के दिल जीत लिए। उन्होंने कहा, सरकार ने तब यह फैसला लिया है जब ना किसान सड़कों पर थे, ना कोई संगठन आंदोलन कर रहा था। इससे साबित होता है कि एनडीए सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार ने गन्ने के दामों में एक झटके में 30 रुपए की बढ़ोतरी कर इतिहास बना दिया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्री ने इससे पहले इतनी बड़ी बढ़ोतरी एक साथ नहीं की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी ने किसानों के दिल की बात समझ ली। जो बात किसान की जुबान पर नहीं आई वो उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने इस फैसले को किसानों के दिल की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम साबित करता है कि एनडीए सरकार किसानों की सरकार है। जयंत चौधरी ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के किसान को करीब 3000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार दोनों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आज किसानों को महसूस हो रहा है कि ये सरकार किसी और की नहीं, किसानों की सरकार है। जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में ये भी याद दिलाया कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार, गन्ना होगा 400 पार, और अब उन्होंने कहा कि वह वादा पूरा हो गया है। जयंत चौधरी ने कहा, लोकदल हमेशा किसानों के बीच रहता है और उनकी भावनाओं को समझता है। उन्होंने साफ कहा है कि किसानों का हित ही उनकी प्राथमिकता है। जयंत चौधरी इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में थे, जहां वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से यह जनसभा रद्द करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने बस्ती सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल अब सिर्फ पश्चिमी यूपी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूर्वांचल में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यानी एक तरफ किसानों के चेहरे पर राहत की मुस्कान और दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर आरएलडी की बढ़ती सक्रियता। किसान राजनीति के इस नए दौर में जयंत चौधरी की भूमिका और भी अहम होती दिख रही है। बस्ती में जयंत चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल अब सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। पार्टी का लक्ष्य है कि किसानों और युवाओं की आवाज को पूर्वांचल तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की राजनीति सिर्फ धरना या प्रदर्शन तक नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नीति और निर्णय तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। जयंत चौधरी ने साफ किया है कि पार्टी संगठनात्मक स्तर पर पूर्वांचल के जिलों में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में आरएलडी हर वर्ग के साथ मिलकर किसानों की असली ताकत दिखाएगा। बिहार का चुनाव लोगों को फैसला लेना है। एक पुरानी शैली थी जो कुछ मंडल एरा में कुछ लोग आए राजनीति में, उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। उन्हें लगता है कि अभी भी वही पुराने जो है रटे हुए नारे लोगे तो जनता दोबारा उस चक्रव्यूह में फंसेगी। आज का नौजवान जाति के चुंगल से हटना चाहता है। मैं फिर दोबारा सरदार पटेल जी का संज्ञान लेता हूं, जिन्होंने कहा दैट द नेशन हैज टू राइज अबव कास्ट एंड क्रीड, और ये बात उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 21 जनवरी 1942 की उनकी कही गई कोटेशन को मैं दोहरा रहा हूँ। मैं याद दिलाता हूँ चौधरी चरण सिंह जी की, जो जात पात से ऊपर उठने के लिए किसान वर्ग को प्रेरित कर गए। आज भी नौजवान को यही सोचना है कि हम ये जो जात पात की बात कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। सरकारी नौकरी हर घर को कानून बना के गारंटी देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले कितनी नौकरी दिलवाई। तो लोग अपने घर को भरने के लिए उस उद्देश्य से चुनाव टाइम जो कहना हो कह सकते हैं, और जिसको सत्ता में आना ही नहीं हो तो और बढ़ चढ़ कर कहेगा। जयंत चौधरी का ये दौरा भले ही मौसम की वजह से अधूरा रह गया हो, लेकिन उनका संदेश साफ है। आरएलडी किसानों के हक की लड़ाई को नई दिशा देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर योगी सरकार के फैसले ने जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान दी है, वहीं जयंत चौधरी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक जमीन पर भी अपनी पकड़ और मजबूत करते दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।